नवरंगपुर नाम का गांव हरे भरे पहाड़ों और छोटी मिट्टी की झोपड़ियों से घिरा था। यहाँ के बच्चे खेलते कूदते, बैलगाड़ियों में यात्रा करते और गांव के लोग अपने खेतों में मेहनत करते थे। लेकिन गांव के पास एक घना जंगल था जिसे सब जादुई जंगल कहते थे। कहते थे कि रात को वहां पेड़ आपस में बातें करते हैं और नदियां गुनगुनाती हैं। अर्जुन, एक साहसी लड़का, हमेशा उस जंगल की ओर देखकर सोचता, आखिर वहाँ ऐसा क्या है जो सबको डराता है। एक दिन गांव में एक बूढ़ी औरत आई। उसने अर्जुन को एक पुराना नक्शा दिया और कहा, बेटा, तुम्हारे भाग्य में उस जंगल का रहस्य छिपा है, लेकिन ध्यान रखना, अगर हिम्मत और सच्चाई साथ नहीं होगी तो जंगल तुम्हें निगल जाएगा। अर्जुन का दिल रोमांच और जिज्ञासा से भर गया। उसने तय किया कि अगले ही दिन वह जंगल की यात्रा शुरू करेगा। अगली सुबह अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में हर पेड़ और हर शाखा अजीब रोशनी से चमक रही थी। धुंधली रोशनी, फुसफुसाती आवाजें और दूर दूर से आती घंटियों की झनकार ने माहौल और रहस्यमयी बना दिया। रास्ते में अर्जुन को एक बोलने वाला तोता मिला। तोता बोला, अगर महल तक पहुंचना है तो तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। अर्जुन ने उत्सुकता से सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूरी पर एक अंधेरी गुफा थी। गुफा में एक बड़ा सांप रास्ता रोककर बैठा था। सांप ने गहरी आवाज में कहा, अगर आगे जाना है तो मुझे हराओ। अर्जुन डर नहीं पाया। उसने सांप से कहा, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं तुम्हारे लिए पानी ढूंढ कर लाऊंगा। सांप ने उसकी दया देखी और रास्ता खोल दिया। महल के पास पहुंचने से पहले एक चमकती नदी आई। नदी ने कहा, अगर आगे जाना है तो अपनी सबसे प्यारी चीज मुझे दे दो। अर्जुन ने अपनी माँ का दिया हुआ ताबीज नदी में डाल दिया। नदी तुरंत शांत हो गई और सोने का पुल बन गया। अर्जुन ने जाना कि सच्चा त्याग ही असली शक्ति है। अर्जुन ने जादुई महल में प्रवेश किया। महल चमक रहा था और अंदर एक बड़ा जादुई आईना रखा था। आईने से आवाज आई, अर्जुन, इस जंगल का असली रहस्य कोई खजाना नहीं, बल्कि ये सीख है, साहस, बुद्धि और त्याग से ही इंसान सच्चा विजेता बनता है। आईने ने अर्जुन को उसका ताबीज लौटा दिया और कहा, अब ये जंगल तुम्हारा मित्र है। अर्जुन गांव लौटा। गांव वाले अब जंगल से डरते नहीं थे। जंगल की शक्ति से फसलें लहलहाने लगी, नदियां साफ पानी देने लगी और लोग खुशहाल रहने लगे। अर्जुन को सब जादू का रक्षक कहने लगे और अर्जुन ने समझ लिया, असली जादू पैसों में नहीं बल्कि दिल की अच्छाई और इंसानियत में है। अर्जुन रोने लगा और बोला कि अभी तक किसी ने उसके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ना ही कोई लाइक किया है।